लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ साहब ने नॉमिनेशन कर दिया और इस नॉमिनेशन में कुछ ऐसा हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी की फजीहत का बाइस बन गया। अब आप समझ लीजिए कि मोदी की जो सरेआम बेइज्जती की बातें हो रही हैं उसकी वजह यह है कि एक कैमरा पोज ऐसा बना जिसने वो भेद खोल कर रख दिया कि जो बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जो आरोप लगते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड होने के, वो लगते क्यों हैं। क्योंकि अब आप एक वीडियो देखिएगा, एक वीडियो ये है नॉमिनेशन का जगदीप धनखड़ साहब के, और नॉमिनेशन का ये वीडियो एएनआई ने शेयर किया जिसपे लिखा है कि एनडीए कैंडिडेट जगदीप धनखड़ फाइल्स हिज नॉमिनेशन फॉर द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जगदीप धनखड़ साहब ने अपना उपराष्ट्रपति पद का जो है नॉमिनेशन दायर किया, लेकिन जब इलेक्शन ऑफिसर जो वहां मौजूद था, जब वो उनके नॉमिनेशन के बाद जो कागजात सौंप रहा था तो वो कागजात मोदी जी ने अपने हाथों में ले लिए। अब ये तो ऐसे ही हो गया कि भाई दुल्हा था चुन्नू और मुन्नू के सर सेहरा सज गया, और बारात भी पूरी खड़ी हुई है, वो सब भी ये देख रही है, सबकी जो है नजरें हैं मोदी जी की तरफ, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कोई और हैं। इस वीडियो को देखिए, फिर हम इस वीडियो का पोस्टमार्टम करेंगे। हम क्यों बताएंगे, आपको बताएंगे उसके पीछे की वजह क्या है कि हम जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की फजीहत हो गई, उसकी वजह क्या है। पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर हम वीडियो दिखाते दिखाते इसका विश्लेषण भी करेंगे, पोस्टमार्टम भी करेंगे। तो ये उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नॉमिनेशन था जगदीप धनखड़ साहब का, जो हो सकता है हमारे भारत के अगले उपराष्ट्रपति हों। क्या इन्हें इतना इख्तियार नहीं है कि ये अपने जो नॉमिनेशन के कागजात हैं सिर्फ वो अपने हाथ में ले सकें। लोग यहाँ पर अब कमेंट कर रहे हैं कि भैया ये कैमरा जीवी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, हमेशा हर फ्रेम में रहना चाहते हैं। अगर ये कागज लेते हुए जगदीप धनखड़ लेते तो उनकी तरफ कैमरा मूव कर जाता, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथ में कागज ले लिए। जेपी नड्डा मौजूद हैं, राजनाथ सिंह मौजूद हैं, अमित शाह मौजूद हैं, लेकिन इस कैमरे का फ्रेम ऐसे ही बना है जिसमें ज्यादातर प्रधानमंत्री मोदी राइट हैंड की तरफ फोकस हो रहे थे, उनके बाद जगदीप धनखड़ जो है वो खड़े हुए थे। इन्होंने अपने कागज जो हैं इलेक्शन के, जो इन्होंने सबमिट किया है, अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, उसके कागज जो मिलते हैं रिसीविंग के, वो इलेक्शन ऑफिसर को भी जरा आप देखिए वीडियो में कि वो भी प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में दे रहा है, या प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथ आगे पहले बढ़ा दिए ताकि जगदीप धनखड़ साहब जो है वो आगे बढ़ा रहे थे। अब खैर हम ये नहीं कह सकते कि वो उन्हें नहीं लेने देना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन ऑफिसर को इतना तो संवेदनशील होना चाहिए था कि भैया जिसका नॉमिनेशन है बारात जिसकी, उसी के हाथ में निकाहनामा थमा दे, उसी के हाथ में उसका पेपर थमा दे। लेकिन पेपर थमा दिया प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में और इसे कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया। हम ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अब ये राजनीति की चर्चा का केंद्र बन गई है। जयराम रमेश साहब हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी का, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस की सरकार में। उन्होंने लिखा है, पूछा है कि कैंडिडेट कौन है, इसी वीडियो को शेयर करते हुए कि कैंडिडेट कौन है, क्योंकि भैया जो पर्चा हाथ में ले रहा है वही कैंडिडेट होता है। सीधी सी बात है ना, सेहरा किसके सर होता है, जिसकी बारात होती है। बारात या आज मेन जो थे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने चाहिए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ साहब, लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा की तरह नरेंद्र मोदी थे। रामदास अठावले को देख लीजिए, मोदी जी की तरफ हंस हंस के देखते हैं, मोदी जी जब तक उनके कंधे पे हाथ नहीं रख देते। वहां पर सुप्रिया भी हैं, आप देख लीजिए, जेपी नड्डा साहब भी हैं, पीछे विदेश मंत्री साहब भी हमारे खड़े हैं, राजनाथ सिंह साहब और अमित शाह और नितिन गडकरी आगे की तरफ खड़े हुए हैं। सारे प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे थे, प्रधानमंत्री के निकलने का इंतजार हो रहा। चलिए ये तो एक डेकोरम है, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को तो मुबारकबाद दे दीजिए। उपराष्ट्रपति ने ही प्रधानमंत्री मोदी को सर झुकाकर बहुत देर तक उनसे हाथ मिलाया, क्योंकि दूसरे एंगल से फोटो खींच रहे थे धड़ाधड़। अब कमाल यह है कि दोनों एक जैसे कपड़े भी पहने थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भूलने में चूक हो चुकी हो रिटर्निंग ये इलेक्शन ऑफिसर से, और उसने भूलवश ऐसे कपड़ों की मुगालते के चक्कर में कागज थमा दियो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा इतना नूरानी कोई भूल कैसे सकता है। तो ये इसको लेकर बड़े ट्वीट्स हो रहे हैं, बड़े शेयर हो रहे हैं। अखबार क्या लिख रहे हैं वो तो मैं बाद में आपको बताऊं, लेकिन जो इस वीडियो को जयराम रमेश साहब ने शेयर किया है, उन्होंने पूछा है कि कैंडिडेट कौन है, उस पर जो रिएक्शंस आए हैं वो सुन लीजिए। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति हैं। इन साहब का नाम है अभिषेक गोयल, एजी नॉक्स नाम से इनका ट्विटर अकाउंट है। रंजीत सिंह लिखते हैं रबर स्टैम्प। भाई ये गलत बात है, अभी वो उपराष्ट्रपति बने भी नहीं, उनका कामकाज किसी ने देखा नहीं, वो किस तरीके से काम करते हैं कौन ये तय कर सकता है अभी। है कुछ लोग और भी कुछ लिख रहे हैं
बहुत लंबे कद के हैं जगदीप धनखड़ साहब। लक्ष्मण कारकर लिखते हैं, IMLS के नाम से इनका ट्विटर हैंडल है, वो लिखते हैं कि प्रेसिडेंशियल VP कैंडिडेट्स डजंट हैव इवन टू सबमिट देयर ओन कैंडिडेचर पेपर फॉर द पोस्ट दे आर कंटेस्टिंग। व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ दे इलेक्टेड, ओनली रबर स्टैम्प। मतलब प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल सीट के लिए जो कैंडिडेट्स हैं, अगर वो अपना पेपर तक खुद सबमिट नहीं कर सकते अपनी कैंडिडेचर का, तो जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये इलेक्ट होने के बाद क्या करेंगे सिवाय रबर स्टैम्प साबित होने। भाई देखिए, ये असंवैधानिक शब्द है, लेकिन लोगों के रिएक्शन से इसलिए हम पढ़ के सुना रहे हैं, हमारे शब्द बिल्कुल भी नहीं है। अके 117 करके यूजर वो लिखते हैं कि बीजेपी एनडीए इजिकल टू नरेंद्र मोदी महामानव, वेल नोन रेवड़ी जीवी, जुमला जीवी बैन है। मतलब असंसदीय भाषा का प्रयोग जो था, जुमला जीवी बैन हो चुका है। तो रेवड़ी का कल ही जिक्र किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, और इसी को लोग इतने फालतू, उन्होंने इसी को लेके जो है वो बना लिया है नया नाम, रेवड़ी जीवी। खैर, निशांत यादव हैं, यादव निशांत, वो लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, इस हिसाब से तो नामांकन खारिज होना चाहिए। संदीप, एक्टिविस्ट संदीप लिखते हैं, वेरीफाइड यूजर है, ये तो वही वाली बात हो गई, अंबेडकर जयंती पर पोस्टर में अंबेडकर साहब का फोटो ही नहीं था। तारिक काजी हैं, वो लिखते हैं कि पहले बताओ कैमरा जीवी कौन है। और ये ब्लैक स्मिथ करके ट्विटर यूजर हैं, सोलेटायर, ये लिखते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ गुड हाइट व्हेन वन हैज टू बैन। मतलब इतनी लंबी हाइट का, इतनी ऊंचे कद का क्या फायदा जब झुकना ही हो। आप इस तंज को कई आयाम में समझ सकते हैं, मैं नहीं समझाने जा रहा हूं। आप सोचिए, एक बड़ा सटायर था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, विवेक से हेलो करके ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं कि दुग्गल साहब आज VP बनने जा रहे हैं। हु इज दुग्गल साहब? प्रीतेश शाह बोलते हैं वन नेशन वन कैंडिडेट। हाँ, ये आया, वन नेशन वाली जो थ्योरी थी उसमें कह रहे हैं वन नेशन वन कैंडिडेट, यानी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट कोई भी हो, कागज जो है वो मोदी लेंगे, कागज मोदी देंगे, एक ही कैंडिडेट है इस देश में। अनिरुद्ध शर्मा, अनिरुद्ध INC करके कांग्रेस से जुड़े हैं, वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो ये सारे रिएक्शंस चल रहे हैं। अब आप उस वीडियो को फिर से देखिए, उस वीडियो में सबकी कैफियत को समझिए। मैं उसे देख रहा हूं और आपको समझाता जा रहा हूं। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार झुककर अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी जरा सा भी नहीं झुक रहे हैं, जबकि वो जान रहे हैं कि ये कैंडिडेट उपराष्ट्रपति पद के हैं और ये बन सकते हैं। अब उनके पीछे तमाम कैबिनेट मंत्री जो हैं प्रधानमंत्री मोदी के खड़े हुए हैं। अब वो हाथ जोड़कर जाने देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से ही सारे लोग हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं, और अलग से खड़े नजर आ रहे हैं जगदीप धनखड़, जिनके जो कहने को इस पूरी महफिल के आज दूल्हा थे। उनसे कोई बात नहीं कर रहा है, सब प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, और वो कोने में खड़े हैं। फिर प्रधानमंत्री आते हैं और रामदास अठावले जो बहुत देर से सलाम कर रहे थे, उनको उनके पीठ पर हाथ रखते हैं, और प्रधानमंत्री के पीछे पीछे जगदीप धनखड़ चले जाते हैं। देखिए, शुरुआत से मोदी जी कागज ले रहे हैं, और कागज लेने के बाद इलेक्शन ऑफिसर भी जो है अभिवादन किसे कर रहा है? प्रधानमंत्री मोदी को। फिर दाएं तरफ मुड़ते हैं, वो राजनाथ सिंह साहब को करते हैं अभिवादन, अमित शाह साहब को करते हैं, फिर बाएं अपनी इलेक्शन ऑफिसर गर्दन घुमाता है JP नड्डा साहब को। लेकिन जिनका पूरा नॉमिनेशन था, उनसे ज्यादा देर रुके, या मुझे लगता है रुके ही नहीं, उनकी तरफ चेहरा रोका ही नहीं जगदीप धनखड़ की तरफ इलेक्शन ऑफिसर ने भी, और उन्हें जाने दिया, क्योंकि कागजात तो प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में आ चुके थे। तो आप क्या समझ रहे हैं? अहम ब्रह्मास्मि, यही है, मैं ही हूं और सिर्फ मैं ही हूं। अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो, मतलब कहने को तो वो उसका फारसी का अर्थ ये था, यही है यही है यही है, जन्नत यही है। लेकिन अपन ये समझ लो कि यही है यही है यही है, वो बिंदी हटा दो। प्रधानमंत्री मोदी के आसपास किसी का ऑरा नहीं टिकता। लोग उन्हें सेल्फ ऑब्सेस्ड कहते हैं, कैमरा जीवी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। इस देश में कहने का अधिकार है, आर्टिकल 19 उन्हें अधिकार देता है, वो उसका फायदा उठाते हैं। प्रधानमंत्री भी कहते हैं मेरी आलोचना कीजिए, मुझे आलोचना से डर नहीं लगता। प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाते हैं तो 5-6 देशों के साथ अभिव्यक्ति की आज़ादी के दस्तावेजों पर दस्तखत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो भी आलोचना की जाए, हम जो कह रहे हैं, खबर बता रहे हैं, अगर उसे भी आलोचना समझा जाए तो ये किसी गुनाह की श्रेणी में नहीं आती, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इतने प्यारे इंसान हैं कि वो आलोचना सुनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किस तरीके से कोई एक वीडियो क्लिप को भी 8-9 मिनट की डिस्क्रिप्शन में डाल सकता है, जो मैंने किया। और अगर ये डिस्क्रिप्शन आपको पसंद आया हो, आगे बढ़ाइए और लोगों को समझाइए कि एक जरा सी बात पर कितना आप डिस्क्राइब कर सकते हैं और क्या क्या ढूंढ सकते हैं। बॉडी लैंग्वेजेस क्या बोलती हैं, साइन क्या बोलते हैं,
और जब लोग खड़े होते हैं इतने बड़े बड़े, तो उसमें एक दूसरे की तरफ देखने के क्या मतलब होते हैं, वहां पर किसको नहीं देखा जाता तो उसे क्या नहीं समझा जाता है, जिस तरफ देखा जाता है उसे क्या क्या समझ लिया जाता है, ये सब समझिए। मैंने बंद लफ्जों में कोडिंग बात की है, इसको समझिएगा, आगे बढ़ाइए। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।